ओके सो आपका यहाँ 6 नंबर रूल जो है दैट इज अभी तक आपने कहाँ कहाँ कंपैरिजन किया, यू आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मान लीजिए आप राम को कंपेयर कर रहे थे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स से, ठीक है, बिल्डिंग को कंपेयर कर रहे थे बाकी टाउन के बिल्डिंग से, या फिर आप दो राम और श्याम को कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। अभी आप यहाँ पर क्या कंपेयर कर रहे हैं, एक ही पर्सन या एक ही ऑब्जेक्ट जो है उसके दो फीचर आप कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो मोबाइल फोन है उसका आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों का आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, तब कंपैरिजन में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में आप देखिए एग्जांपल, राम इज मोर स्ट्रांग देन इंटेलिजेंट, ठीक है। देन तो लगेगा ही, देन देखिए, देन हमेशा आपका लगेगा जब एक चीज स्ट्रांग है एक चीज कमजोर है, ठीक है। एज वाला कंपैरिजन होता है, एज वाला तब लगता है जब आपका इक्वालिटी रहेगा, ठीक है। जैसे कि हाँ, जिसमें ज्यादा कम है उसमें आप लगाएंगे देन, ठीक है। मोर इज यूज्ड फॉर अनदर पर्पस, वो कंपैरेटिव कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, देन और एज आपका फॉर्मेट है कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ देखिए, राम इज मोर स्ट्रांग देन इंटेलिजेंट, यहाँ पे मोर स्ट्रांग क्यों लगा, स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं लगा? अगर वही मैं पूछ रही हूँ, मोर क्यों लगाया गया, स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं लिखा गया? यू कुड हैव यूज्ड स्ट्रॉन्गर हेयर, बट क्यों नहीं यूज किया गया? क्यों नहीं हुआ सही यहाँ पर? दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, बट स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं लगेगा? यस, एक्सीलेंट। वो राम के ही दो फीचर्स में कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। आप जैसे मेरा फोन ओप्पो का है तो मैं इसी फोन का जो वर्जन है, इसी का फ्रंट कैमरा बैक कैमरा आपस में कंपैरिजन कर रही हूँ, ठीक है। जब एक ही इंसान या एक ही ऑब्जेक्ट के दो फीचर्स पे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, तब आप वहां पर कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, ठीक है। ER वाला जो है, OR वाला जो है, वो वर्जन यूज नहीं होगा। राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि राम जो है वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, इंटेलिजेंट कम है, ठीक है। मतलब उसका फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर है, समझे। यहाँ पर देख लिए, शी इज मोर क्लेवर देन ब्यूटीफुल, मतलब हाँ, हाँ बिल्कुल सही। So this is your 6th rule. 7th rule is superlative form. अभी तक we were using comparative form, ठीक है। Comparison के लिए we were using larger, stronger, higher, ठीक है, ये सारे words use कर रहे थे। Superlative हम कब लगाते हैं? When you are sure of the comparison कि उससे better चीज you have never seen or does not exist, right? तब आप सुपरलेटिव फॉर्म लगाएंगे। मतलब जब आप एक्सट्रीम कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपको पता है उससे बेटर कुछ है ही नहीं, ठीक है, तब यहाँ पर देखिए एग्जांपल में, धीराज इज द यंगेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब उससे यंग क्लास में कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी से कंपेयर कर रहा है, बट आपका कंपैरिजन में उससे यंग कोई नहीं है, इसीलिए एक्सट्रीम जब होगा, ठीक है, एक्सट्रीम कंपैरिजन जब करेंगे तब हम, हाँ, एक्सट्रीम कंपैरिजन में हम लोग AST लगाकर उसका सुपरलेटिव फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। ये यंग जो है, ठीक है, यंग आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, यंगर आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यंगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, समझ गए। ये कंपेयरिंग एडजेक्टिव, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव तब यूज करेंगे जब आप श्योर नहीं है कि उससे, मतलब आप सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि वो यस बेटर है, यंगर है, श्योर। सो आपको पता है कि आप उससे जस्ट नॉर्मल कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो यंगर है उससे, ठीक है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अगर ऑल ओवर आपको पता है कि उससे बेस्ट कोई है ही नहीं, उससे यंग कोई है ही नहीं, तब आप सुपरलेटिव लगाएंगे, ठीक है। हाँ, वो कंपैरिजन के लिए ही लगेगा, सबसे ऊपर है, बेस्ट है, तब सुपरलेटिव लगेगा। जब बेस्ट में आप श्योर नहीं है, आप सिर्फ दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं बाकी चीज छोड़कर, तब आप कंपैरेटिव लगाएंगे, ठीक है।
इसके लिए भी रूल होता है, यू गेट टू नो बिलो, ठीक है। जैसे यहाँ पर शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस आई हैव एवर सीन, मतलब उसने, जो पर्सन बोल रहा है, उसने उससे बेटर एक्टर कहीं नहीं देखी, ठीक है, उसके लिए वो सबसे ज्यादा अच्छी है, ठीक है, बेस्ट है। यस, ओके, तो उससे ज्यादा बेस्ट कोई है ही नहीं, इसीलिए वहां पर ये चीज यूज हो रही है। ओके, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, आराम से आइए, लॉग इन करिए, एंड आई एम शेयरिंग दिस। यस यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि आप सुपरलेटिव तब लगाएंगे, ठीक है, जब आपको श्योर है कि उससे बेटर आपने किसी चीज में या तो देखा नहीं है, या फिर आप मानते नहीं है कि उससे बेटर कोई नहीं है, ठीक है। यस, तो यहाँ सुपरलेटिव फॉर्म में देखिए आप द लगा सकते हैं, ठीक है, इधर यू कैन यूज द इन फ्रंट ऑफ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। वॉल्यूम आपका, ओके, सो इधर यू कैन यूज दिस फॉर्मेट, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब आप पर्टिकुलर एक श्याम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको आप भी जानते हैं, जिससे बात कर रहे हैं वो उसको भी पता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द आप कब लगाते हैं, जब आपको उस द आप लगाते हैं या तो प्रॉपर नाउन के साथ, या फिर आप एक स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उसके अलावा आप किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने विलेज के ऊपर कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो आप एक बार स्पेसिफाई कर दिया कि किस विलेज पे लिख रहे हैं, उसके बाद आप द यूज कर सकते हैं, राइट, पैराग्राफ में। यस, you won't be able to see the screen now. Yes, come here. So you can use the in front when you know you are compare, like आप जिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं, आप उसे जानते हैं, स्पीकर और लिसनर, तो आप द लगा सकते हैं, ठीक है। और you can use possessive adjective like this sentence, this is my most beautiful painting. It's okay, you can go there. This is my most beautiful painting. यहाँ पर देखिए, अगर my नहीं लगाऊं, यहाँ पर अगर my हट जाए इस सेंटेंस में, this is the most beautiful painting और this is my most beautiful painting, दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? This is the most beautiful painting, this is my most beautiful painting, दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? This is my most beautiful painting, this sentence, this is my most beautiful painting and this is the most beautiful painting, दोनों में क्या डिफरेंस है? पेंटिंग, अगर दिस इज द ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग है तो वो पेंटिंग कोई भी हो सकता है। ओके, मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग यानी बस जिसके थ्रू बनाया हुआ सबसे बेस्ट पेंटिंग। यस, अब सो दिस इज माय मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग का मतलब कि उसने जो पेंटिंग्स बनाई है, द पेंटर हु इज स्पेसिफाइड हियर, उसकी पेंटिंग में से सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग रहेगी। द मोस्ट पेंटिंग दैट मीन्स जो स्पीकर है उसने उससे बेटर पेंटिंग कहीं नहीं देखी है। ओके, फॉर हिम और फॉर हर, वो पेंटिंग जो उसके सामने रखी है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। समझे? इट रिवर्स, लाइक इट चेंजेस द मीनिंग इफ यू आर पुटिंग अ पोजेसिव एडजेक्टिव और यू आर पुटिंग द, ठीक है। सेंटेंस में आप द यूज कर रहे हैं, माई यूज कर रहे हैं, हिज यूज कर रहे हैं, उससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर यूजिंग, ठीक है। अगेन वन मोर थिंग यू हैव टू सी, आप पूछ रहे थे ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहाँ लगेगा, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग वन थिंग दैट डज नॉट टू अनदर ग्रुप, ठीक है, आप एक सामान को, एक चीज को या एक पर्सन को एक पूरे ग्रुप से कंपेयर करें जिस ग्रुप से वो बिलोंग नहीं करता है, तब आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंपेयर दिस चेयर टू दिस टेबल, क्या ये सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं? नहीं, तो while I'm comparing this, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिखेंगे। इफ आई एम कंपेयरिंग दिस टेबल, राइट, दिस टेबल टू द टेबल दैट इज प्रेजेंट इन दैट क्लास, तो क्या ये सेम ग्रुप है? इफ आई एम कंपेयरिंग दिस टेबल टू द टेबल दैट इज प्रेजेंट इन दैट क्लास, क्या ये दोनों सेम चीज सेम ग्रुप में होगा? नो, कैसे? ये टेबल है इस क्लास में, उस क्लास में जो टेबल है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, सेम ग्रुप नहीं होगा। एग्जैक्टली, यू आर कंपेयरिंग टेबल्स, तो सेम ग्रुप में होगा। तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद इन द ग्रुप,
तब आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगाएंगे। EST लगेगा, सुपरलेटिव इज EST, यंगेस्ट, हेल्दीएस्ट, बेस्ट, ओके। कंपेरेटिव होगा ER वाला, लार्जर, बेटर, ओके। सो व्हेन यू आर, again I am repeating, when you are comparing a thing or person that does not belong to a particular group that you are comparing, you are using comparative form of adjective. If you are comparing within the group, two objects within the group or the object and the other members of the group, then you are using superlative degree of adjective. समझ में आया? और एक बार बता रही हूं, अगर आप एक चीज को या एक वस्तु को या एक पर्सन को एक ऐसे ग्रुप से कंपेयर करते हैं जिस ग्रुप में वो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तब आप लगाएंगे यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री वाला, ER वाला, ठीक है। अगर एक ही ग्रुप के दो मेंबर्स को कंपेयर किया जा रहा है या एक मेंबर को बाकी ग्रुप के मेंबर से कंपेयर किया जा रहा है, तब आप सुपरलेटिव लगाएंगे। किसी को कोई डाउट इस रूल में? सबका क्लियर है? You can see the example. The girls are cleverer than the boys. Girls and boys are belonging to two groups. ठीक है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज का अलग ग्रुप है। When you are comparing two groups, तो यहाँ पर क्या लगा है? Comparative degree of adjective. Ashok is the youngest of all the boys in the class. एक ही लड़के को बाकी क्लास के लड़कों से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव लगा है। समझ में आ गया सबको? Okay. Now let's move on to the next. लॉजिकल कंपैरिजन में क्या होता है? व्हेन यू आर कंपेयरिंग समथिंग दैट मेक्स नो सेंस, तो लॉजिकल कंपैरिजन नहीं होगा। कैसे? यहाँ एग्जांपल में देखिए, लाइफ इन द कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द सिटी। व्हाट इज इनकरेक्ट इन दिस सेंटेंस? लाइफ इन द कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द सिटी, इसमें क्या करेक्शन चाहिए? Life in the city different from the country. Anyone else? करेक्शन करके बताओ, लाइफ कैसे इनकरेक्ट है? इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा? नहीं पता है किसी को? Yes, that लगेगा। Life in the country is different from that of the city. That means you are comparing life of the country and life of the city. So either you can mention life in the country is different from, sorry? No, when you are comparing तो logical comparison होना चाहिए। आप life in the city, life in the country को city से कैसे compare कर सकते हैं? Life को, लाइफ इन द कंट्री को सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते ना, लाइफ इन द सिटी से कंपेयर कर रहे हैं। जो आपका, जैसे मान लीजिए, इफ आई एम कंपेयरिंग टेबल्स विद एप्पल्स, इज इट अ लॉजिकल कंपैरिजन? एग्जैक्टली। अगर मैं एयर को वाटर से कंपेयर करूं, इज इट लॉजिकल? दैट इज व्हाट हैपेंड। अगर मैं लाइफ ऑफ कंट्री बोल रही हूं, तो इसका कंपैरिजन लाइफ ऑफ कंपैरिजन में क्या इलॉजिकल है, ये समझ में आया? क्या करेक्शन होगा, समझ में आया? यस। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है? और वो तभी लगेगा जब ध्यान इधर है तो। मैम लाइफ इन द कंट्री वाला फिर से एक बार बताइए तो। See, life in the country is different from the city. See, यहाँ पर life in the country का कंपैरिजन हो रहा है, तो life in the city से होना चाहिए ना। आपका जो जीवन है, जो आप कंट्री में या विलेज में बिताते हैं, उसका कंपैरिजन क्या आप सिटी से करेंगे या लाइफ इन द सिटी से करेंगे? लाइफ इन द, उसको डाउट है।
लाइफ इन द सिटी है, ठीक है, आप गांव वाली जिंदगी से शहर वाली जिंदगी कंपेयर करेंगे या शहर कंपेयर करेंगे? नो मैम, जिंदगी इसकी लाइफ को शहर की जिंदगी से कंपेयर करेंगे उसके। हाँ बिल्कुल, दैट इज व्हाट इज टेलिंग आई एम, यहाँ पर यही रूल है कि लॉजिकल कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। जो भी कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन, देखिए मैथ्स में आपने ये रूल पढ़ा होगा कि जब आप इक्वालिटी लगाते हैं तो इक्वालिटी सेम चीज पे होनी चाहिए ना। आप अगर मैं बोलूं, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपने ये रूल पढ़ा होगा कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं किसी प्रॉब्लम का, तो सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल होता है ना। तो आपको जब कंपैरिजन करना है तो आप सेम स्टैंडर्ड पे करेंगे, सिमिलर वेरिएबल पे करेंगे। आप 2x को 2y से कंपेयर नहीं ना कर सकते हो, आप 2x को 3x से कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो सिमिलरली यस हेयर मैम। व्हेन यू आर कंपेयरिंग, लॉजिकल रीजन ये कहता है कि यू हैव टू कंपेयर द सिमिलर लेवल ऑफ थिंग, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे अशोक है, ठीक है, अशोक को यहाँ पे आपने जब यंगेस्ट बोला तो आपने बॉयज से कंपेयर किया, आप यहाँ गर्ल से भी कंपेयर कर सकते थे, बट अगर आप यंगेस्ट लगा रहे हैं तो क्या आप ट्री से कंपेयर करोगे, बिल्डिंग से कंपेयर करोगे? ठीक नो है, मैम। एग्जैक्टली, यू हैव टू कंपेयर विद इन सेम लेवल, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट योर रूल इज, जब भी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो सिर्फ दो चीजों के कंपैरिजन के बीच में लगती है, ठीक है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, ओनली देन यू कैन प्लेस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर दो से ज्यादा है तो आप सुपरलेटिव लगाएंगे। समझ में आए? लेट्स टेक द एग्जांपल, विच इज बेटर, टी कॉफी एंड मिल्क। इसमें क्या करेक्शन होगा? इस सेंटेंस में क्या करेक्शन होगा? विच इज बेटर, टी कॉफी और मिल्क? Which is best, tea, coffee or milk? Because you are comparing three things, that is more than two, so you have to use superlative form of adjective, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, he is the best of two students, he is better, he is the better of the two students, ठीक है। इस रूल में कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अगर आपका कंपैरिजन दो चीजों में, दो ऑब्जेक्ट्स में, दो ग्रुप्स में हो रहा है तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। अगर दो से ज्यादा है तो आप सब सुपरलेटिव लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, will you be able to understand better if I like प्रेजेंटेशन दूं बच्चों की तरह?